Hello students, I am back with my next video of your first chapter that is brick, beads and bone. हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोहनजोदारो के बारे में और वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे उसके बारे में. वी हैव टॉक अबाउट सिटाडल एज वेल एज लोअर टाउन. अब उसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है लेइंग आउट ड्रेन्स. वन ऑफ द मोस्ट distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. अब मैं हड़प्पन सिटीज़ की बात करूं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिटीज़ में एक बहुत ही ख़ास फीचर नज़र आया है, वो है प्रॉपर प्लान ड्रेनेज सिस्टम. यानी घरों का पानी बाहर मेन नालों में और वो जो बाहर सड़कों के नाले किस तरह से बड़े नाले में उसका पानी बहकर शहर के बाहर निकलता था. ओके, यानी कि वाटर लॉगिंग इन सब की कोई भी गुंजाइश नहीं होती होगी. इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर लेड आउट along an approximate grid pattern. So अगर हम वहाँ के प्लानिंग सिस्टम को देखें, स्पेशली लोअर टाउन के प्लानिंग सिस्टम को देखें, तो हम देखेंगे कि रोड और स्ट्रीट्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रिड पैटर्न में यानी कि 90 डिग्री के एंगल में बने हैं. यानी इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल. जैसे आपकी जो छोटी सड़कें हैं वो मेन स्ट्रीट से मिलती होंगी, हर सड़क के किनारे हाउसेस होते होंगे, यानी प्रॉपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती होंगी ये रोड्स. ओके, आपकी जो छोटी रोड से वो बड़ी रोड से मिलती होंगी और एक बड़ी रोड जो है वो प्रॉपरली मेन रोड से मिलके कनेक्ट हो जाती होगी. तो इस तरह से एक प्रॉपर 90 डिग्री का फॉर्म हमने देखा है वहाँ पर. It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them. अब पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जिस तरह से लोग काम करते थे, तो अगर लोग घर बसा चुके होंगे और तब काम चल रहा होगा तो बहुत दिक्कत आएगी. तो अगर हम इस प्रॉपर सिविलाइजेशन के पैटर्न को देखें तो हमें समझ में आएगा कि घर बनने से पहले ही स्ट्रीट्स बन चुके थे. यानी स्ट्रीट्स और उसके साथ ड्रेन्स दोनों कंबाइंडली पहले बनाया गया है, उसके बाद घर बनाया गया है. आज का समय का ज़माना नहीं जहाँ पर पहले घर बन जाता है फिर डिसाइड हो कि कहाँ से घर का पानी निकलेगा और किस नाले में जोड़ा जाएगा. ओके, तो क्या एक बहुत प्लानिंग से चीज़ें बनाई गई है. जैसे सोसाइटी बनती है ना, सोसाइटी में प्रॉपर प्लान किया जाता है कि कैसे बिल्डिंग बनेगी, कहाँ से ड्रेनेज होगा. अगर आप देखोगे तो सोसाइटी में ऊपर कई नाले आपको दिखेंगे नहीं, सब अंदर से कंस्ट्रक्टेड है, इंटरनल बेस से कंस्ट्रक्टेड होते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया गया है, ठीक है, ये नाले जो हैं इस तरह से नहीं है कि आपको घर के अंदर से निकल रहे हों या फिर अंडरग्राउंड कॉन्सेप्ट में हो, लेकिन हाँ ये नाले जो हैं बहुत लार्ज फॉर्म में बने हुए हैं, बहुत गहरे बने हुए हैं, ताकि वाटर लॉगिंग या फिर उस तरह की कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन फेस ही ना की जा सके. तो ये बताया जा रहा है कि स्ट्रीट्स के बनते समय जब रोड और स्ट्रीट्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे होंगे उसी समय पे जो ड्रेन्स हैं उसको भी बना दिया गया था. और फाइनली जब ड्रेन्स और स्ट्रीट्स दोनों बन चुके हैं उसके बाद घर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तभी ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया है. इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट. तो अगर घरों का पानी जो है वो आपको स्ट्रीट ड्रेन से अटैच करना होता था, अगर आप उस ज़माने में अगर वो करते होंगे, तो इसके लिए उन्हें अपने घर की एक दीवार को जो है स्ट्रीट से कनेक्ट करना होता होगा, तभी तो पानी बहेगा ना. एक प्रॉपर बड़ा सा नाला बनाया जाता था और वो घर का पानी जो है उससे बहकर मेन स्ट्रीट पे निकलता था या मेन स्ट्रीट ड्रेन्स पे जो है कनेक्ट हो जाता था. तो कहा जा रहा है कि अगर घर का पानी जो है वो स्ट्रीट ड्रेन में अगर लोगों को कनेक्ट करना होता था तो उसके लिए उनको अपने घर की एक दीवार को स्ट्रीट से जोड़ना पड़ता था, तब जाकर ही वो अपने घर का जो वेस्ट वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में ड्रेन कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द लेइंग आउट ड्रेन्स. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर.
ओके, यानी वहाँ के घर जो है उसका आर्किटेक्चर कैसे रहा होगा, यानी वो कैसे बना होगा। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी मोहनजोदारो के जो लोअर टाउन वाला हिस्सा है वो प्रॉपर आपको जो घरेलू घर होते थे यानी कॉमन हाउसेस होते थे उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड, तो कई ऐसे घर थे जहाँ पर एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर क्या होता था, कमरे होते थे। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, तो ये जो आंगन होते थे वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे खाना बनाना हो गया, अनाज साफ़ करना हो गया, वीविंग का कंटेंट हो गया। ओके, तो कई सारी एक्टिविटीज़ लोग इकट्ठे होके करते थे, स्पेशली हॉट एंड ड्राई टाइम पीरियड पे। डेफिनेटली बरसात के समय थोड़ी कोई आंगन में बैठ के खाना बनाता होगा या साफ़ सफाई करता होगा, है ना, अनाज चुनना वाला जो कंटेंट होता है तो वो सब थोड़ी कोई करता होगा। तो गर्मी या फिर जब विंटर हुआ या फिर आपका जो पतझड़ का मौसम है उस टाइम हुआ, इन दौरान जो होता था आंगन में लोग बैठ के अपना बाकी काम करते थे। What is also interesting is an apparent concern for privacy। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो उस ज़माने के लोग हैं वो अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, और ये चीज़ कैसे जस्टिफाई हो रही है। देयर आर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, कहा जा रहा है कि जो घर बनते थे, घर के जो ग्राउंड लेवल का फ्लोर होता था, जो ग्राउंड फ्लोर होता था वहाँ पर एक भी विंडो नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि कहा जा ये हो सकता है भाई कि अगर विंडो रहेगा तो लोग सड़क से आए जाएंगे, विंडो खुली रहेगी तो लोग घर में झांक के जाएंगे, तो लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनके घर में झांके, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो बनाई नहीं। बिसाइड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड, वही दूसरी तरफ जो आपका मेन दरवाज़ा था वो भी जो है आपको घर का पूरा व्यू नहीं देता था, बल्कि सिर्फ एक साइड का व्यू देता था। तो ये दोनों चीज़ जो विंडो है या दरवाज़ा, इन दोनों के कंटेंट में हमें समझ में आता था कि लोग अपनी जो योर प्राइवेट लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है, नहीं चाहते थे कि कोई भी उसमें इंटरफियर करे या उसको कोई उनकी प्राइवेसी पे कोई दखल दे। ओके, एवरी हाउसेस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स with drains connected through the walls to the street drains, तो हर घर जो होते थे उस ज़माने के, हर घर जो थे उसमें बाथरूम होते थे जो कि ब्रिक से प्रॉपर बनाए जाते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इस बाथरूम का पानी होता था वो पानी दीवार से के ज़रिए जो है वो स्ट्रीट ड्रेन्स पे जाके कनेक्ट हो जाता था। आपको याद है कि जिसको भी अपने घर का पानी स्ट्रीट ड्रेन्स पे बहाना होता था उनको क्या करना होता था, अपनी एक दीवार को एक जो स्ट्रीट ड्रेन से यानी स्ट्रीट से कनेक्ट होना होता था, तभी उनका जो घर का पानी है वो स्ट्रीट ड्रेन्स पे बह सकता था। तो वही कहा गया कि जो घर के पानी है वो दीवार के ज़रिए, जो स्ट्रीट से लगी हुई दीवार है उसी के ज़रिए क्या है, स्ट्रीट ड्रेन्स पे बह जाते थे। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ, अब कुछ ऐसे घर है जहाँ पर हमें सीढ़ियों का भी वजूद मिला है, और सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों होगा भाई, छत पे चढ़ने के लिए, या आपका 1 या 2 फ्लोर का मकान होगा तो पहले और दूसरे मंजिले पे जाने के लिए, तो उसी पे कहा गया कि जो स्टेयरकेस है उसका इस्तेमाल क्या होता होगा, सीढ़ियों का इस्तेमाल होता होगा सेकेंड स्टोरी यानी सेकेंड फ्लोर या जो छत है उस पे जाने के लिए। मैनी हाउसेस हैड वेल्स ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज बाय द पासर्स बाई, कई ऐसे घर थे जिनके घरों के अंदर यानी रूम के अंदर कुएं थे, और ये कुएं इस तरह से बनाए गए थे कि घर के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। आपको याद होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर, जो जॉइंट फैमिली वाले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर होते थे, वहाँ पर पहले कुएं होते थे, और वो कुएं जो होते थे हमेशा बाहरी एरिया में बनाए जाते थे घर के, जिससे कि घर के लोग भी इस्तेमाल कर लें, और अगर कोई बाहरी जैसे मोहल्ले के लोग हैं या आपके आसपास के लोग हैं वो लोग भी उसको अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लें। तो इसी
फॉर्मेट पे यहाँ पर भी जो कुएँ हैं वो बनाए गए हैं। बस फ़र्क है कि घर के कमरे के अंदर ये बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह से बनाए हैं कि बाहरी लोग भी जो है इस पानी का इस्तेमाल यानी इस कुएँ से पानी निकाल सकते हैं। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700। तो जब स्कॉलर्स ने रिसर्च किया तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि करीबन 700 कुएँ जो हैं वो सिर्फ मोहनजोदारो में ही मौजूद हैं, यानी घरों के अंदर लगभग इनमें से कई जो है घरों के अंदर कुएँ थे। मतलब 700 wells we are able to found in Mohenjo-daro area। Okay, now with our next topic, that is the citadel। मोहनजोदारो की शुरुआत में ही हमने 2 सेटलमेंट्स पढ़े हुए हैं। एक है लोअर टाउन जो कि अभी हमने बात कर ली, उसके आर्किटेक्चर की, ड्रेनेज सिस्टम सब के बारे में बात कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटाडल, जो आपका स्मॉलर लेकिन हायर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एरिया था। कहा गया शायद ये इकोनॉमिकली रिच सेक्शंस के लिए होगा, ठीक, जो वॉल से सराउंडेड था ताकि बाकी लोग जो है बिना परमिशन के अंदर ना आ सकें। तो सिटाडल की बात करें, सो इट इज़ ऑन द सिटाडल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वे प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। अब सिटाडल में कई ऐसे हमें फीचर्स या स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि कहा जाता था कि शायद किसी स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए थे और उसी दौरान जो है इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। वो रेगुलर बेसिस की बिल्डिंग्स नहीं थी कि रोज़ उस पे लोग आते होंगे, स्पेसिफिकली कोई टाइम पीरियड होता होगा, कोई त्यौहार हो गया या कोई राज में जश्न हो गया, ठीक है, कोई रिचुअल के कंटेंट में चीज़ हो गई, तब जाकर उन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पहला क्या है आपका, दिस इंक्लूड द वेयर हाउस, अ मासिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग अगो। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका वेयर हाउस। एक तरह से आप इसको स्टोर हाउस से लिंक कर लो, ठीक। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसका लोअर पार्ट जो है वो ब्रिक के से बना हुआ था, जो कि जिसका वजूद अब तक बचा रह गया, लेकिन ऊपर का पार्ट जो है शायद वो लकड़ी से बना था, इसीलिए इतने साल गुजरने की वजह से वो लकड़ी क्या है, ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो क्या हो गया, वो नष्ट हो चुका है। तो अगर हम उस एरिया को देखें तो हमें सिर्फ वो ब्रिक्स के ही रिमेन्स मिलेंगे, कोई वुड का कंटेंट हमें प्रॉपर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। शायद कुछ थोड़ा बहुत उसका सबूत मिला हो जिससे हमने कहा हो कि हाँ वुड का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन टाइम की वजह से, इतना लॉन्ग पीरियड की वजह से वो क्या हो गए हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। तो एक आपका वेयर हाउस है, वही दूसरी तरफ आपका आता है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। अब ग्रेट बाथ क्या है, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, वैसे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जो चारों तरफ से कॉरिडोर से घिरा हुआ है, ठीक है। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, एक आंगन में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, और उस स्विमिंग पूल में आपका चारों तरफ से क्या है, कॉरिडोर बना हुआ है। अब इस स्विमिंग पूल में उतरने के लिए हमें क्या है, 2 सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। देयर वेर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक विच वॉज मेड watertight by settling bricks on edge and using a mortar of gypsum। तो टैंक पे उतरने के लिए आपको सीढ़ी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो कहा गया कि इन्हीं एरिया में, इस रेक्टेंगुलर टैंक के नॉर्थ और साउथ एरिया में कुछ स्टेप्स बने हुए हैं जिसके ज़रिए लोग नीचे उतरते होंगे, और ये जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली ऐसे ब्रिक से बनाए गए हैं जिससे कि पानी जो है रुका रहे, पानी उससे बह ना सके, और इसको और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है मोटर ऑफ ग्लिप्सम। मोटर ऑफ ग्लिप्सम के कंटेंट को आप समझ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से। उस ज़माने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कई कंस्ट्रक्शंस में किया गया था, ठीक है, हमको उसका वजूद पाया गया है। तो आप मान लीजिए जैसे प्लास्टर को सैंड में मिलाकर एक बहुत मजबूत घोल बनता था, उससे क्या है, ईंटों को जोड़ा जाता था। क्योंकि सीमेंट का वजूद तो हमें मिला नहीं है, तो हम मानते हैं कि ईंटों को इसी से जोड़ा जाता होगा। जैसे सीमेंट आज लगाते हैं
ईंटों को जोड़ने के लिए उसी तरह से आपका ग्लिप्सम का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, मोटर ऑफ ग्लिप्सम का इस्तेमाल होता होगा। There were rooms on 3 sides, in one of which were large well. तो 3 हिस्से जो थे, 3 साइड में जो कॉरिडोर के उधर आपके रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे 3 हिस्सों की तरफ रूम थे और इन्हीं रूमों में से एक में क्या था, एक बहुत बड़ा वेल होता था, ठीक है, यानी रूम में कुएं का तो वजूद हमने देखा ही है घरों में, तो यहाँ पर भी रूम के अंदर कुएं होते थे। Water from the tank flowed into a huge drain. Across a lane to the north lay a small building with 8 bathrooms, 4 on the each side of the corridor. तो जो इस पूरे टैंक का पानी होता था वो डायरेक्टली कहाँ जाता था, एक बहुत बड़ा ड्रेनेज था, एक बहुत बड़ा जैसे नाला टाइप था, उसमें बहता था, ठीक है। अब ये ग्रेट बाथ का जो बिल्डिंग है उसी के जस्ट नॉर्थ में एक और छोटी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसमें क्या होते थे, 8 बाथरूम होते थे, 4 बाथरूम दोनों साइड में, यानी कॉरिडोर के दोनों साइड में। which drains from each bathroom connecting to the drain that ran along the corridor. अब बाथरूम है तो बाथरूम से पानी तो निकलना है, तो उसको भी ड्रेन से कनेक्ट किया गया था और वो ड्रेन जो है कॉरिडोर के एकदम पैरेलल एक तरह से चलता था, ठीक है, उसी के एकदम बगल से ही बहता था ताकि सारा पानी जो है वहाँ से बह के बड़े नाले में बह जाए, ठीक है। तो वहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, had led scholars to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath. तो ये जो बिल्डिंग बनी है, जो स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से इसका एक वजूद नज़र आ रहा है, जो स्कॉलर्स है उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो शायद रोज़ इस्तेमाल होती हो, बल्कि कोई स्पेशल रिचुअल के लिए इस्तेमाल होती होगी। तो क्या कहा गया कि स्पेशल रिचुअल बाथ, जैसे नहान होता है ना, तो गंगा में लोग नहाने जाते हैं नहान के दिन, ओके, आप जानते हो बहुत फेमस है। इसी तरह से शायद उस ज़माने में नहान का कोई सिस्टम चलता होगा, उस तरह का कोई रिचुअल फॉलो किया जाता होगा और स्पेशली लोग आते होंगे उस रिचुअल को यहाँ पर फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो शायद नदी का सिस्टम ना होकर ये ग्रेट बाथ जो है इस तरह के ओकेशंस में इस्तेमाल किया जाता था, ओके। So this is our main topic regarding with the content of your मोहनजोदारो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा आपका ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं आपको बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियो धीरे धीरे पोस्ट करके देती जाऊँ, ठीक है। एंड योर सजेशंस आर टोटली वेलकम। आपको कुछ भी और चाहिए जो आपको हेल्प करे आपके 12th की हिस्ट्री को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, सो दैट सजेशन इज़ टोटली वेलकम। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू आर आस्किंग, ओके। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो हियर ओनली एंड we will continue our this chapter in our next video. Thank you so much.